हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्ति योग की महानता, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 33 से लेकर 40 तक चर्चा की, जिसमें भगवान कपिल देव देवाहुति से कहते हैं कि भक्ति योग में एक भक्त मुझसे इतना घनिष्ठ संबंध बनाता है कि इस भौतिक जगत के सारे नियम और सारे संबंध उस एक संबंध के पीछे फीके पड़ जाते हैं। एवरीथिंग रिमेन्स टेस्टलेस एंड फ्रूटलेस in front of the relationship that a devotee acquires with me. Yes. जैसे हमने देखा टेक्स्ट 39 और 40 में कि एक भक्त उस प्रकार से मेरी पूजा करता है, मेरा भजन करता है विथ अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस, और इस कारण से ही ट्रांसग्रेसेस भौतिक ऐश्वर्य कर्म कांड, यानी कर्मों से कहाँ लेके जाएंगे, सत्यलोक से पाताल के बीच में सब कुछ कर्म के हिसाब से चलता है। आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति सब ज्ञान के हिसाब से चलती है। इसके ऊपर शुद्ध भक्ति का जो स्तर है वो मुझे प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है, और मेरे भक्त इस स्तर पर आने का प्रयास करते हैं। तो आज हम हमारी चर्चा श्लोक क्रमांक 41 से आगे बढ़ाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 41। नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। The terrible fear of birth and death can never be forsaken by anyone who resorts to any shelter other than myself. For I am the Almighty Lord, the Supreme Personality of Godhead, the original source of all creation, and also the Supreme Soul of all souls. तो कपिल मुनि कहते हैं कि संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो दुख है, देखिए इस संसार में हम इस भौतिक जगत में आते हैं, जन्म लेते हैं। जन्म के साथ में भगवान कहते हैं अगर जन्म लोगे उसके साथ में जरा व्याधि और मृत्यु ये अपने आप आएंगे। इसके लिए कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
जैसे शादी होगी, बच्चे अपने आप आएंगे, कॉलेज जाएंगे, डिग्री और पढ़ेंगे, डिग्री अपने आप आएगी। यस, शरीर रहेगा, जीवित रहेगा तो अपने आप बड़ा होगा, अपने आप बूढ़ा होगा। एवरीथिंग हैपन्स नेचुरली, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से जन्म लेंगे तो जन्म के साथ में बुढ़ापा, व्याधि और मृत्यु, ये तुरंत ही आएंगे। यस, इसीलिए इस भौतिक संसार के अस्तित्व को प्रपंच भी कहा जाता है। आपने ये शब्द सुना होगा, प्रपंच। प्रपंच, प्रत्यक्ष रूपेण पंच। कौन से पंच? पवर्ग, पंच पवर्ग, प फ ब भ म। यस, परिश्रम, फेन, व्यर्थ, भय और मृत्यु, ये प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति या जीव देख सकता है इस भौतिक जगत में। सो प्रपंच, प्रसाद सेवा कोरिते हय सकल प्रपंच जय। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, सो प्रपंच, प्रत्यक्ष रूपेण पंच, एक जीव अपने जीवन में ये पांचों को एक्चुअली देख सकता है अगर वह भगवत भक्ति में संलग्न नहीं है। सो द टेरिबल फियर ऑफ बर्थ एंड डेथ, डेथ इज ऑल्सो फियरफुल। हम जानते हैं, हम सभी मृत्यु से डरते हैं। यस, क्यों मृत्यु से डरते हैं? एक अभक्त जो है वो मृत्यु से डरता है कि अरे जो कुछ भी अपने जीवन में मेहनत किया सब चला जाएगा, इसलिए वो मृत्यु से डरता है। भक्त एग्जैक्टली मृत्यु से नहीं डरता। भक्त ये सोचता है कि अगर उससे पहले मैं अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करने के लिए इनफ मेहनत न करूं तो in that sense he is transcendentally, what do you say, tensed. He is not scared of death, he knows it's a inevitable reality. Yes, अंग्रेजी में कहावत है as sure as death। तो वो जानता है कि ये इनएविटेबल रियलिटी है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर इस मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं किया अच्छे से तो क्या होगा, तो आगे जा करके oh, I will have to again keep on going, punarapi jananam punarapi maranam. That's a very troublesome situation. So इसीलिए one is fearful, और one is tensed. Yes. अगर मुझे छोड़ करके बाकी कोई भी आसरा एक जीव अपने जीवन में लेगा, चाहे वो भूत प्रेत पिशाचों का हो, चाहे वो यज्ञ विधि का हो, चाहे वो देवताओं का हो, लेकिन अगर भगवान उसमें पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है, that process will never give us a result which is मुक्ति। भगवान मुकुंद, भगवान को मुकुंद क्यों कहा जाता है? मुकुंद अर्थात मुक्तिदायक। मुक्ति कौन दे सकता है? केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। हमने देखा शिव की उपासना की थी रावण ने, और ब्रह्मा जी की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, और दोनों ने पहले अमरत्व का वरदान मांगा था, और दोनों ने कहा था भाई मैं खुद ही अमर नहीं हूं, आपको कहां से बनाऊं। फिर भी ये दोनों विष्णु के पास नहीं गए। क्यों? क्योंकि विष्णु से जो चाहिए वो मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो विष्णु को देना है वो देंगे। अरे हमको क्या लेना देना है, विष्णु को क्या चाहिए हमको देने के लिए, हमको जो चाहिए वो चाहिए। So we see people with materialistic demands hardly will come to Vishnu, because भगवान विष्णु क्या देंगे? What you need will be given, not what you want. Yes, but then when we get what we want, we forget God, and when we forget God, again punarapi jananam punarapi maranam. So इसीलिए वे कहते हैं अगर मेरे चरण कमलों के अलावा और कोई भी इच्छा है, ध्येय है एक जीव का, तो निश्चित रूप से वो जन्म मृत्यु के संसार चक्र के भय से ऊपर नहीं आ सकता। श्लोक क्रमांक
42 वेरी फेमस श्लोका, प्रभुपाद जी बहुत कोट करते थे। मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दह्यदग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। देखिए भगवान का क्या स्टेटमेंट है, मद्भयाद वाति वातोऽयं। हर जगह पे हवा बह रही है, मेरे भय से बह रही है, बिकॉज मैंने उसे रेगुलेशन दिया है, इसलिए मद भयाद वाति वातोयम। सूर्य तपति मद भयाद, ये सूर्य जो है, यस, सविता अखल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेज यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस, सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेज, सारे ग्रहों का राजा है, नवग्रहों का राजा है सूर्य। क्योंकि सूर्य है इसलिए बाकी सब चीजें चल रही है, बाकी सारे नवग्रह चल रहे हैं, बाकी अष्टग्रह चल रहे हैं। सकल ग्रहाणाम राजा अशेष सुरमूर्ति, सारे सुर श्रेष्ठ, अशेष तेज। लेकिन ये अशेष तेज वाला सूर्य कार्य कैसे कर रहा है? यस्य आज्ञया भ्रमति, जिसकी आज्ञा से। अब हम आज्ञा किससे लेंगे? जिसके अधीन है उसी से आज्ञा लेंगे। हम अपने फ्रेंड से आज्ञा लेते हैं क्या? नहीं। हम अपने सबऑर्डिनेट से आज्ञा लेते हैं क्या? नहीं। हम अपने सुपीरियर से आज्ञा लेते हैं। यस, सो सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति। यस, सो वर्षा हो रही है, इंद्र काम कर रहे हैं मेरे भय से, अग्नि जल रही है मेरे भय से, मृत्यु हर जगह विद्यमान है मेरे भय से विद्यमान है। ये कपिल मुनि कह रहे हैं इन द रोल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वेरी वेरी एम्फेटिक डिक्लेरेशन ऑफ पावर। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से, यहां भय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और कौन कौन भयभीत है? इंद्र भयभीत है, अग्नि भयभीत है, सूर्य भयभीत है। यस, हर कोई भयभीत है, यम भयभीत है। सो भयभीत है क्यों? In one sense we see demigods are not exactly pure devotees of Krishna. Demigods are mixed devotees of Krishna. So as long as there is, we see हर जगह पे इंद्र, भागवत में कई बार प्रसंग आता है, इंद्र देवताओं के, असुरों के डर से, अरे कृपया कुछ कीजिए भगवान, कुछ कीजिए भगवान, कुछ कीजिए भगवान। यस, सो दे आर नॉट ऑन द लेवल की भगवान आप जो चाहे, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनाम न मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। देवता गण इस स्थिति में नहीं है। सो इसीलिए वो स्थिति में नहीं है कि भगवान आप मुझे लात मारें या आप मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करके मुझे उत्साहित करें, मैं आपका दास हूं। दे आर नॉट ऑन दैट लेवल। सो व्हेन वन विल नॉट बी ऑन दैट लेवल ऑफ आश्लिष्यवापादरताम, naturally one will have to fear Krishna, because the sight of Krishna or the knowledge of Krishna is imbued with supremacy, controllership. नंद महाराज कृष्ण से भयभीत नहीं होते, यशोदा मैया कृष्ण से भयभीत नहीं होती, उल्टा कृष्ण यशोदा मैया से भयभीत होते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतम कराम्भोजस युग्मेन आतंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। Yes. So it is the essence of personal connect and the relationship that a devotee develops with Krishna. एक भक्त भगवान से किस प्रकार का संबंध अपने जीवन में प्रस्थापित करता है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है।
अगर आत्मीयता का संबंध नहीं है तो रिलेशनशिप कैसा होगा? भय का होगा। यस, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, अंडर माई इंस्ट्रक्शंस, अंडर माई गाइडेंस, बिकॉज ऑफ माई कमांड, सो एवरीथिंग इज अंडर हिज कमांड। इट इज वेरी फूलिश टू प्रोफेसाइज और थियराइज, अरे क्या बहुत बड़ी बात है, भगवान हो गया तो। We don't know who Krishna is. Yes, and this shloka, it tells us who is Krishna, who is God. So आखिरी श्लोक इस अध्याय का, कपिल मुनि कहते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। The yogi is equipped with transcendental knowledge and renunciation and engaged in devotional service for their eternal benefit. Take shelter of my lotus feet. And since I am Lord, they are thus eligible to enter into the kingdom of Godhead without fear. तो जब भी ज्ञान और वैराग्य आएगा, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम च अत ओजसाम, हमने देखा है 18th वर्स में। So 18th verse and this 43rd verse quite similar. ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, that is today. Yes, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन चात्मना, text number 18. So क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्ति कुतो भयम्, मेरे पाद मूल, मेरे चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। और 18th वर्ष क्या कहता है? परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम तह चौदसा। सो वेदर वी वांट टू गिव अप मटेरियल रिलेशनशिप, प्रकृति से संबंध कम करना है या भगवान से आसक्ति बढ़ानी है, दोनों भी चीज कहां से होंगी? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन। भक्ति योग से जब ज्ञान और वैराग्य आएगा तब भय कम होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति युक्तेन ज्ञान वैराग्य युक्तेन, भक्ति योगेन ज्ञान वैराग्य युक्तेन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। जब तक रियल ज्ञान और वैराग्य नहीं आता, और वो रियल ज्ञान और वैराग्य कहाँ आएगा? रियल ज्ञान और वैराग्य भक्ति योग से ही आएगा। यस, तब अकुतो भयम। यस, भय से, भय क्यों है? हम जैसे ही अपने आप को शरीर समझते हैं तो भय ही भय है। जैसे ही हम अहम और मम, आई एंड माइन के कंसेप्ट में आते हैं, भय ही भय है। भागवत भय की परिभाषा क्या देता है? भयम द्वितीय अभिनिवेशस्यात्। भय क्या है? अपने आप को कोई दूसरी चीज मानना, यह भय है। हम कौन है? आत्मा है। हम खुद को समझ कौन रहे हैं? शरीर। अब शरीर नश्वर है, शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो भी भौतिक है। उसके अंदर आने वाले एक्सप्रेशंस, एक्सपीरियंसेस, यस, फीलिंग्स, ये भी टेम्पररी है। सो आई बीइंग परमानेंट सोल, when I identify myself with temporary body and temporary mind, intelligence and ego, that creates a very incompatible situation. तो वो भय है, भय द्वितीय अभिनिवेश है। I am soul, but I am thinking myself to be body. That is द्वितीय अभिनिवेश, और ये भय उत्पन्न करता है। Yes.
जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। हरि बोल बोलो रे। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्ति अकुतो भयम। And the last verse, एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। Therefore, persons whose minds are fixed on the Lord engage in the intensive practice of devotional service. That is the only means for attainment of final perfection of life. भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग। देख रहे हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन च आत्मना, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः यस् तीव्रेण भक्ति योगेन, यस अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति 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 भक्ति। और कितना चाहिए आपको, और कितना चाहिए उदाहरण आपको? भक्ति कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, हठ नहीं, अष्टांग नहीं, भक्ति। भगवान चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भक्ति। अरे भाई भक्ति करो। यस, अपने आप से ऊपर जाने का प्रयास मत करो, दिए हुए सिद्धांतों का पालन करो और अपने सारे कर्म मुझे सौंप दो। यस, जिस प्रकार से यू सी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक 5वीं क्लास या 4थी क्लास का बच्चा है, वो बंबई या दिल्ली जैसे महानगर में एक रास्ता क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है। नेचुरली डरेगा, वो नेचुरली डरेगा। 3री 4थी का बच्चा है, अकेला अगर स्कूल जाता है, कितनी बड़े बड़े गाड़ियां आती हैं, जुम जुम घूमती हैं, तो नेचुरली हिल फियर। 3rd 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो डर सहम के रास्ता क्रॉस करेगा। वहीं एक छोटा सा केजी का बच्चा है, अपने पिताजी का हाथ पकड़ता है और पिताजी लेके जाते हैं, बिंदास चलता है, वो उसको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने हाथ पकड़ा है ना, पिताजी लेके जा रहे हैं ना, चलते चलो। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सो ये 4थी या 5वीं क्लास का बच्चा अपने आप अपने बलबूते पर रास्ता क्रॉस करना चाहता है। ये जो छोटा सा केजी का चिंटू है, इसने पिताजी का हाथ पकड़ के रखा है। पिताजी लेके जाएंगे, ये चलेगा, पिताजी बीच सड़क में रोक देंगे क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही होगी, ये बिंदास रुक जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। यस, गाड़ी जाएगी, पिताजी आगे चलेंगे, ये भी आगे चलेगा, उसके हाथ में आइसक्रीम भी होगी, वो चूस रहा होगा। यस, दिस इज हाउ व्हेन आई हैव अ हायर पावर, आई सबमिट माई सेल्फ। मैं अपने आप को किसी अधिकृत व्यक्ति के हवाले कर देता हूं। मैं अपने आप को जब गुरु या भगवान के हवाले कर देता हूं, तब गुरु या भगवान हमारे जीवन की नैया को अपने हाथ में लेते हैं। यस, दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ क्रॉसिंग अकुतो भयम फियरलेसली। यस, सो भक्ति योग हर जगह, भक्ति योग एवरीवेयर बीइंग एक्सटोल्ड। श्लोक अध्याय 26 अब से हम शुरुआत करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटीरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के मूलभूत तत्व। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। अथ ते समप्रवक्ष्यामि, सम्यक रूपेण प्रवक्ष्यामि, प्रत्यक्ष रूपेण वक्ष्यामि। सामने सामने बोलूंगा, सम्यक रूपेण प्रत्यक्ष, सम्यक प्रवक्ष्यामि पूर्ण बोलूंगा, सामने सामने बोलूंगा, पूरा बोलूंगा, कुछ छुपा के नहीं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणम, अरे भौतिक प्रकृति के ये तत्व क्या हैं, इसके बारे में, आध्यात्मिक प्रकृति के तत्व क्या हैं, भौतिक प्रकृति के तत्व क्या हैं, इसके बारे में खुल्ला खुल्ला बोलूंगा।
क्या होगा? यद विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः, जिन्हें पढ़ करके समझ करके प्रकृति के गुणों से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। जैसे भगवान भगवत गीता में भी 9वें अध्याय में कहते हैं, यस, कि अरे ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज। यस, पवित्रम इदम उत्तमम, दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज। प्रत्यक्ष अवगमम, you can directly experience this knowledge in your life. You can directly taste this knowledge in your life. Pratyaksha avagamam. Susukham, it is very easily practiced. Kartum avyayam, करने के लिए कोई ये नहीं चाहिए. You don't require any big bank balance. Yes. कर्तुम अव्ययम, और आपसे कुछ छीना भी नहीं जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को उद्धृत करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। यस, हे अर्जुन, आप मुझे कैसे जान सकते हो? भक्त्या माम अभिजानाति, आप मुझे वैयक्तिक रूप से भक्त के जरिए, भक्ति के जरिए जान सकते हो। सो भक्त्या माम अभिजानाति, कर्मी माम अभिजानाति नहीं, ज्ञानी माम अभिजानाति नहीं, योगी माम अभिजानाति नहीं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। One can know me scientifically as I am. Yes. Tattvatah. So bhakti is a matter of science. It is a matter of realization. ये कोई भौतिक ढकोसला नहीं है। अरे भक्ति is a sentiment, definitely, but bhakti is not sentimentalism. भक्ति एक भावना है, लेकिन भक्ति भावुकता नहीं है। Yes. This is a very important concept to understand. श्लोक क्रमांक 2। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदा वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। Knowledge is the ultimate perfection of self-realization. I shall explain that knowledge unto you by which the knots of attachment to the material world are cut. Yes. ज्ञान जो है ये एक ही है जिससे भौतिक संसार की ग्रंथियां नष्ट हो सकती हैं। बिना ज्ञान के भौतिक संसार की ग्रंथियां नष्ट नहीं हो सकती। इसका समूचा उदाहरण हमें भगवत गीता के 13वें अध्याय में मिलता है। यस, जहाँ पे भगवान इस संपूर्ण जगत की कल्पना एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। यस, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदवेद स वेदवित्। यस, और ये बहुत सविरूढ़ अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये जो संसार का बंधन रूपी अश्वत्थ है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये जड़ें क्या हैं? अवर अटैचमेंट टू एंजॉय दिस मटीरियल वर्ल्ड आर द रूट्स ऑफ दिस ट्री एंड दिस अटैचमेंट्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग है अटैचमेंट। व्हाट इज द कल्मिनेशन ऑफ दैट अटैचमेंट? द कल्मिनेशन ऑफ दैट अटैचमेंट इज आई वांट टू बिकम गॉड। मैं इस संसार का सब कुछ छोड़ देता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे भगवान बनना है। री, इससे ज्यादा और अहंकार की क्या बात हो सकती है? मैं सब कुछ छोड़ देता हूं इस संसार का, क्यों? मुझे भगवान बनना है। So, wanting to become God is the highest ego, highest false ego. इसलिए हम देखते हैं भक्ति के तत्व में, भक्ति के जीवन में जब भी एक दीक्षा होती है तो नाम दिया जाता है और उसके पीछे टाइटल जोड़ा जाता है दास या देवी दासी। दास, आप कभी भी बॉस नहीं बन सकते।
बॉस केवल कृष्ण है। हम कौन हैं? हम केवल दास हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम दास हैं और हमेशा दास ही रहेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये दासत्व जब तक कूट कूट के अंदर नहीं भरेगा, तब तक भौतिक भोग विलासिता की जड़े अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? असंग शस्त्रेण, विद द स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट। बट वेयर इज दैट स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट? वो डिटैचमेंट आएगी कहां से? वो डिटैचमेंट तभी आएगी जब ज्ञान होगा। अगर ज्ञान ही नहीं है तो वो डिटैचमेंट आएगी कहां से? ऐसे हवा में नहीं आएगी। Yes. So this is a very important concept wherein without ज्ञान, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। ज्ञान कब आएगा? भक्ति योग से हम एक्चुअली वी रीड स्क्रिप्चर्स। इवन एज डिवोटीज वी डोंट रीड स्क्रिप्चर्स मच। कल ही हमारे ग्रुप पर परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज का एक संदेश आया था और महाराज कह रहे थे कि मैं अब श्रीमद् भागवत पढ़ रहा हूँ, द्वितीय स्कंद, जिसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन आता है। और महाराज कहते हैं मैंने पिछले 4 दशकों में, 40 सालों में पता नहीं कितनी बार भागवतम पढ़ा है, पता नहीं कितनी बार भगवत गीता पढ़ी है, पता नहीं कितनी बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा है। रूपा जी के एक शिष्य हैं, सन्यासी हैं, जिन्होंने 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा है। 108 times he has read Chaitanya Charitamrita. Yes. So it is all about पारायण। करते रहिए। तो परम पूज्य जयपताका महाराज कह रहे थे, I have a sincere feeling that devotees are not reading much. Yes. भक्त ज्यादा अपने खुद के ज्ञान को बढ़ाने का, भक्तिमय ज्ञान को, ये भौतिक ज्ञान या भगवान से एक रूपात्मकता का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा और वैराग्य देगा, ये ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। So when we have Prabhupada's one disciple who has read Chaitanya Charitamrita 108 times, we have Jayapataka Maharaj saying, I don't know how many times I have read, I keep on reading. And again he is reading second canto. अगर आप पूरा भागवतम पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा है, they will know that second canto and first part of third canto are like, अरे बाबा रे, the real technical stuff. वो पढ़ रहे हैं फिर से। अगर पढ़ना ही होता बार बार तो दशम स्कंद पढ़ते बार बार, क्या प्रॉब्लम है? अगर पढ़ना ही होता 11वां स्कंद पढ़ते, 12वां स्कंद पढ़ते। He is doing full parayan, A to Z, A to Z, A to Z. This is how there is Gyan and Vairagya that is developed. Yes. So then the knots of attachment to the material world are श्लोक क्रमांक 3। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। The Supreme Personality of Godhead is the Super Soul and He has no beginning. He is transcendental to the material modes of nature and beyond the existence of this material world. He is perceivable everywhere because He is self-effulgent, and by His self-effulgent luster, the entire creation is maintained. भगवान कैसे हैं? अनादि निधनम विभुम। Yes. अनादि निधनम, जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, महान है। अनादिर आत्मा पुरुषो निर्गुणः। निर्गुणः का अर्थ क्या है? निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है। Yes. Krishna has no specific identity or existence. No. निर्गुण का अर्थ है उनके पास कोई भौतिक गुण नहीं है। भौतिक सत्व, रज और तम
जिनसे ये भौतिक प्रकृति बनी है उनसे अछूते हैं भगवान, निर्गुण है। इसीलिए वो प्रकृति पर है, भौतिक प्रकृति के ऊपर है। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्यक धामना स्वयं ज्योतिर्विश्वम येन समन्वितम। संपूर्ण विश्व जिनसे समन्वित होता है, फ्रॉम whom everything comes, he is supreme personality of God। वो स्वयं ज्योति है। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारा अस्तित्व कई और जीवात्माओं के ऊपर निर्भर है। हमारा शरीर हमें प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारे माता पिता थे। हम बढ़े हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें खिला पिला के बढ़ाया। केवल उन्होंने तो लाके दिया, लेकिन किसी किसान ने जमीन में से अन्न उगाया, किसी व्यक्ति ने मशीन पर हमारे कपड़े बनाए, हाँ, किसी व्यक्ति ने हमारी पुस्तकें प्रिंट की, किसी ने हमें सिखाया, कोई हमें जॉब दे रहा है, पेचेक दे रहा है। So for my existence, I am dependent on the whole community. भगवान ऐसे नहीं है। Yes. So Krishna is not dependent. स्वयं ज्योतिर विश्वम येन समन्वितम। Rather, everyone and everywhere, everything is dependent on him. That is how we and God are different. And to think that I can become God and there is no difference between me and God is actually not the proper understanding of who God is and who I am. I am always dependent. God is always independent. Yes. श्लोक क्रमांक 4। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयी विभुः यदृच्छयो वोपगतान् अभ्यपद्यत लीलया। As his pastime, that supreme personality of Godhead, the greatest of the great, accepted the subtle material energy which is invested with three material modes of nature and which is related with Vishnu। इस भौतिक जगत में आने के लिए क्यों आते हैं भगवान? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भौतिक अस्तित्व में आते हैं एज इज पास्ट टाइम, दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, एक्सेप्टेड द सटल मटीरियल एनर्जी विच इज इन्वेस्टेड विद द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। इस भौतिक प्रकृति में आने के लिए, आने के बाद वो अछूते हैं इस प्रकृति से, लेकिन वो इस प्रकृति में आने के लिए राजी होते हैं ताकि इस भौतिक प्रकृति में बंधे हुए जीवात्माओं का उद्धार हो सके। Although he is completely transcendental, we again repeat the same example of a school. A principal takes a round of the school and randomly visits any class, and he sits, just might be he'll just visit. वो इसलिए नहीं, वो अगर प्रिंसिपल अगर थर्ड स्टैंडर्ड में जा करके ऐसे ही मुआयना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, नहीं। हिज रोल इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो देख रहा है कि सारे बच्चे अपनी स्थिति में बैठे हैं कि नहीं, टीचर अपनी क्लास कंडक्ट कर रही है कि नहीं। यस, ऑल्दो ही इज गोइंग इन, बट ही इज गोइंग इनसाइड द क्लासरूम इज नॉट टू लर्न बट टू सी दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन राइट। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे कर्मों की श्रृंखलाओं से बंधे होकर नहीं आते। भगवान इस भौतिक जगत में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना करने के लिए आते हैं। So that is how our coming in this material world, our accepting a material body, and Krishna's coming in this material world and enacting pastimes। भगवान कभी भौतिक शरीर धारण करते ही नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। Krishna never accepts a material body. Whatever appears to be material also is only माया जवनिकाच्छन्न, माया के पर्दे से घिरा हुआ वो सत्य है। Yes. So Krishna comes and he accepts। जिस प्रकार से कई बार जब बेटा शराब खाने में शराब पी के धुत हो जाता है, तो माँ को खुद शराब पीने की, कभी उसने छुआ भी नहीं, सूंघा भी नहीं,
लेकिन वो शराब खाने में आके उठा करके 2 झापड़ मार के अपने बेटे को लेके जाती है बाहर। तो वो शराब खाने में आ रही है पीने के लिए नहीं, 2 सुट्टे ओढ़ने के लिए नहीं, अपने बेटे को बचाने के लिए। उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं इस भौतिक प्रकृति का आनंद लेने के लिए नहीं, उनको इस प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं। वो तो अपने जीव, अपने स्व अंशों को जो इस भौतिक प्रकृति के चंगुल में अहम और मम के अहंकार में बंधे हैं, उनको यहां से बाहर खींचने के लिए लेके आते हैं। That is how we see, just like a mother, for her child she will do anything and everything, every sacrifice. उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए he will do every sacrifice. That is the greatness of the supreme personality of Godhead. Yes. तो ऐसे भगवान की शरण क्यों न लें? श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में हमने देखा है, यस, मैत्रेय मुनि कहते हैं, रे कैसे महान भगवान है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यदपि साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष चढ़ा करके आई। क्यों? वो जब आई थी कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाने की इच्छा नहीं थी, उसके मन में था कि वो दूध पीने के बहाने कालकूट विष को चूस लेगा, मर जाएगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया, कैसा घृणित कार्य, छोटे बच्चे को मारने आई है। यद्यपि असाध्वी, साध्वी नहीं है वो, दिखाते हुए आई है कि मैं एक अप्सरा हूं, लेकिन असाध्वी है, एक छोटे से नवजात शिशु को मारने के बहुत ही भयंकर इच्छा को लेकर आई है। लेकिन क्योंकि भगवान ने उसका स्तनपान किया, उसे गोलोक वृंदावन में क्या स्थान दिया? धात्री का, नर्स का स्थान दिया। तो जो जीव, जो महिला भगवान को मारने के लिए आई है, उसे धात्री का स्थान मिला। तो जो भक्त भगवान की सेवा करेंगे उन्हें क्या नहीं मिलेगा भगवान से? यस, सो लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेम। कौन दूसरा ऐसा दयालु होगा जो आपको मारने के लिए कोई आ रहा है और उसको अपनी मां का स्थान देगा? इन वन सेंस नर्स इज इक्वल टू मदर, क्योंकि शी केयर्स फॉर यू। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। Krishna is filled with mercy. Anyone who Krishna touches becomes completely saubhagyashali. And in this way, when we worship Krishna, our life becomes perfect. तो आज के भागवतम में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।